दिसंबर में आर्थिक और बैंकिंग सिस्टम में 6 बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आधार पैन लिंकिंग से जुड़े हैं, जिसकी डेडलाइन इस महीने समाप्त हो रही है। इसके साथ ही देरी से दाखिल किए जाने वाले इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख भी दिसंबर में ही है, जिसके बाद लेट फाइलिंग पर भारी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। SBI अपनी लोकप्रिय एम कैश सर्विस दिसंबर से बंद कर रहा है, जिसके बाद ग्राहक इस प्लेटफॉर्म के जरिए पैसे भेज या प्राप्त नहीं कर सकते। उधर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 10.5 रुपए तक की कटौती की है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। इस महीने की सबसे बड़ी आर्थिक घटना RBI की MPC बैठक होगी। जानकारों के अनुसार रिजर्व बैंक रेपो रेट में 0.25% की कमी कर इसे 5.25% करने पर विचार कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो होम लोन, ऑटो लोन की EMI पर राहत मिल सकती है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को 1 दिसंबर को घरेलू बाजार मजबूत हुआ। सेंसेक्स 300 अंक चढ़कर 85,800 के ऊपर पहुंच गया, जबकि निफ्टी लगभग 50 अंकों की बढ़त के साथ 26,250 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयर हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। ऑटो, मेटल और बैंकिंग सेक्टर में जबरदस्त खरीदी देखने को मिली है, जबकि FMCG और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में थोड़ी कमजोरी दर्ज हुई। बाजार विशेषज्ञ इसे घरेलू फंडों की मजबूत खरीद और ग्लोबल संकेतों में सुधार का संकेत बता रहे हैं। निवेश से जुड़ी प्रमुख खबर में नवंबर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने भारतीय बाजार से 3,765 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की। अक्टूबर में बड़े इनफ्लो देखने के बाद ये अचानक बदलाव माना जा रहा है। मार्केट विश्लेषकों के अनुसार अमेरिकी फेड रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता, भू राजनीतिक तनाव और डॉलर की मजबूती जैसे वैश्विक कारकों ने FPI निवेश पर दबाव बढ़ाया। ये भी आशंका जताई जा रही है कि दिसंबर में भी FPI की दिशा अस्थिर रह सकती है, जिससे बाजार में उतार चढ़ाव देखे जाने की संभावना है। RBI के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक दिसंबर 2024 में बैंकों में कुल 18 दिनों का अवकाश रहेगा। इससे 4 रविवार, दूसरा चौथा शनिवार तो शामिल है। साथ ही विभिन्न राज्यों के त्योहारों और क्षेत्रीय छुट्टियों के कारण 12 अतिरिक्त दिन भी बैंकों में कामकाज नहीं होगा। हालांकि इन छुट्टियों का प्रभाव देश भर में समान नहीं रहेगा। ग्राहकों को सलाह है कि किसी भी बैंकिंग कार्य के लिए पहले से प्लानिंग करें, ताकि अवकाश के दौरान असुविधा न हो। डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में UPI का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। NPCI के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 28 नवंबर तक UPI से 19 अरब से अधिक लेन देन किए जा चुके हैं, जिनकी कुल वैल्यू 24.58 लाख करोड़ रुपए रही। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में इसमें जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि लेन देन की संख्या 15.48 अरब और मूल्य 21.55 लाख करोड़ रुपए था। तेजी से बढ़ रहे इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि UPI भारत की अर्थव्यवस्था में डिजिटल पेमेंट की रीढ़ बन चुका है। आने वाले दिनों में नए फीचर्स और इंटरनेशनल UPI विस्तार से इसकी रफ्तार और बढ़ने की उम्मीद है।